हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बेटा? मेरे जितने सुनने वाले देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब। बेटा, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। आप जहाँ रहो खुश रहो। हम आपको खुश देखना चाहते हैं, हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपका ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम चूंकि पढ़ रहे हैं टाइप कास्टिंग में हमने टाइप कास्टिंग ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइप कास्टिंग के बारे में बता दिया, और उसके साथ साथ इसका पहला टाइप जो होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वो क्या होती है मैंने वो क्लियर करके दे दिया आपको। आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा कास्टिंग के बारे में। व्हाट इज कास्टिंग? तो मैं ये कह सकता हूं कि कास्टिंग क्या है, आपको पता है अब कास्टिंग क्या होती है। व्हाट इज कास्टिंग? Costing is nothing but it is to specify, when you are specifying the type of the data, when you are specifying the data type. Simply we can say that when you're specifying the data type onto the variable, data type onto the variable. ठीक है, वेरिएबल के साथ डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के अमल को हम कास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी डेटा टाइप को किसके साथ, उसके वेरिएबल के साथ, तो हम कह सकते हैं हमने एक अमल किया है, हमने एक काम किया है पाइथन में जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंट, उसके बाद हमने रखा है इंट, उसके बाद मैं रख रहा हूं इंट 10 12। क्लियर? तो यहां पे क्या मसला है? इंट 12 से लिखने से क्या मुराद है कि मैंने इस 12 का डेटा टाइप क्या रखा है, यहां पे मैंने इसका डेटा टाइप क्या रखा है, इंटीजर। तो ये जो इंटीजर इंट यहां पे लिखना इस डेटा वैल्यू के साथ, इसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। हालांकि आपका ये जो पाइथन लैंग्वेज है डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली ले लेता है एट रन टाइम। लेकिन यहां पर अगर आप खुद ही लिखना चाहते हो, एक्सप्लिसिटली आप लिखना चाहते हो टाइप ऑफ द डेटा अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द डेटा, तो इस किस्म के चीज को हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कास्टिंग कहते हैं। a is equal to int 12, it means the value that has been stored in variable a, it is data type is integer. You have explicitly declared the 12 here as what? Integer. आप ऐसे भी कर सकते हो 12 into 56, it means it will convert. ये कास्टिंग से क्या होगा? कास्टिंग से ये वाला वैल्यू कन्वर्ट होगा इंटीजर में। इट मीन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 0.56, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट चला जाएगा और आपके पास सिर्फ आ जाएगा होल नंबर पार्ट, दैट इज 12। ओके, तो कास्टिंग से इफेक्ट जो पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो कास्टिंग क्या हुआ? कास्टिंग इज टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप अलॉन्ग विद द डेटा वैल्यू, and typecasting is the method of the process of conversion one data type into another. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। आप इसको यहाँ पर कास्टिंग करने से आप इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हो। आप इसका डेटा टाइप क्या दे रहे हो? आप इंटीजर, यानी कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट से इंटीजर की तरफ। तो इस किस्म के अमल को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है, जो वैल्यू रखा है, अगर वो फ्लोट होगा आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंटीजर में होगा आप उसको फ्लोट में ले सकते हैं, या स्ट्रिंग या टपल या बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आगे इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे। तो कास्टिंग और टाइप कास्टिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, कभी कभार पाइथन ऑटोमेटिकली कास्टिंग खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, छोटा सा एक प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए, एक नंबर है, एक वेरिएबल, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। बिल्कुल यहाँ पे कोई शक नहीं है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर इसका डेटा टाइप। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी मेरा है, इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है,
अलग अलग डेटा टाइप्स है। इसका डेटा टाइप आप देख रहे हैं उसका इंटीजर है, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। लेकिन जब यहाँ दोनों का यहाँ पे डिवीजन होता है तो आपका रिजल्ट जो है वो किस में आ जाएगा, फ्लोट में। आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगा फ्लोट में। उसका मतलब है कि ये वाला इंटीजर जो डेटा टाइप, ये वाला इंटीजर, ये वाला वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्योंकि व्हाट वाज द डेटा टाइप, its data type was integer. It will convert it first, it will convert its data type into the float, and after that it will divide it with the help of second num2। ठीक है, तो ये चीज ऑटोमेटिकली होती है, यहाँ पर आपका इंटरवेंशन नहीं होता, विदाउट यूजर्स इंटरवेंशन, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, एक और किस्म की इंफॉर्मेशन हम एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे num1 600, num2 65, आप डिवाइड कर दो, दोनों इंटीजर है, यहाँ पर भी ये भी इंट है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसको इंटीजर रखा है, ये इसका डेटा टाइप इंट है। अब इसका डेटा टाइप देखो, इसका डेटा टाइप देखो, इसका डेटा टाइप भी इंटीजर है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर। तो लॉजिकली मैं कह सकता हूं कि ये जो रिजल्ट था उसका भी डेटा टाइप क्या होना चाहिए था, इंटीजर। लेकिन अगर आप चेक करोगे इसके डेटा टाइप को, इसके रिजल्ट को, इसका डेटा टाइप आ जाएगा फ्लोट। बिल्कुल टोटल डिफरेंट है हमारे सोच से। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहां पर क्या हुआ, आपका तो इसने इस्तेमाल ही नहीं किया, आपके कहने का तो इस्तेमाल ही नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। इस डिवीजन प्रोसेस को इसने ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट किस में दे दिया, फ्लोट में दे दिया। तो ये चीजें होती हैं विदाउट यूजर इंटरवेंशन। यूजर के इंटरवेंशन के बगैर ऑटोमेटिकली पाइथन खुद ही कर लेता है। तो इस किस्म के कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, हम इस किस्म के इन कन्वर्जन को कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या हम इसको ऑटोमेटिक कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, विदाउट एनी यूजर इन्वॉल्वमेंट, यूजर के इन्वॉल्वमेंट होने के बगैर ही ये खुद ऑटोमेटिकली करता है। अब यहाँ पे मसला होता है, अभी आप कहोगे सर क्यों, वाई, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, आपके डेटा टाइप को इसने इंटीजर से फ्लोट में क्यों तब्दील कर दिया, क्या मसला है इसको कौन सी बात इसको सता रही है कि ये मजबूर हो गया फ्लोट में चेंज करने के लिए। इसके कुछ वजूहात है, इसके कुछ रीजनल्स हैं। क्या रीजन है, आप अगर इसको ले लोगे इंटीजर डेटा टाइप को, इसकी हायरार्की बिल्कुल लो है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोट। या मैं ये भी कह सकता हूं दूसरी लैंग्वेज में कि इसका जो प्रेसिशन है वो कम है एज कंपेयर टू फ्लोट। या मैं ये भी कह सकता हूं ये जो इंटीजर डेटा टाइप, इसका ये जो मेमोरी यूजेज है इसकी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोट। ठीक है, 4 बाइट्स का डेटा ले रहा है यहाँ पे, तो ये 8 बाइट्स का डेटा ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका रिजल्ट किस में आता है, इंटीजर में, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो जाया हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, उस लॉस को ओवरकम करने के लिए मजबूरी है पाइथन को किस में कन्वर्ट करने की, फ्लोट में कन्वर्ट करने की। समझ आ रही है बात। तो ये क्या कर रहा है यहां पर, ऑटोमेटिकली ये जो स्मॉलर डेटा टाइप है इंटीजर, स्मॉलर डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है किसमें कन्वर्ट करता है, लॉन्गर डेटा टाइप। Smaller data type will automatically get converted to the longer data type. Why to preserve the data loss। ठीक है, वरना आपका इंटीजर पार्ट तो चला जाएगा अगर इसका फ्लोट आ जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है बात। नंबर 1, या तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं डेटा कन्वर्जन हुआ है कहां से, फ्रॉम लोअर प्रिसिशन टू हायर प्रिसिशन। ठीक है, तो या मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं डेटा टाइप ऑफ हायर हायरार्की इज चूजन, डेटा टाइप ऑफ हायर हायरार्की फ्लोट इज चूजन फॉर कन्वर्जन। 3 तरीके हैं बताने के लिए। मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि स्मॉलर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉन्गर डेटा टाइप में। मकसद क्या है, टू प्रिजर्व द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, ये भी कह सकता हूं कि स्मॉलर लोअर प्रिसिशन को इसने कन्वर्ट कर दिया हायर प्रिसिशन में, वजह एक ही है, टू प्रिजर्व द फ्रैक्शनल पार्ट, ताकि डेटा लॉस ना हो। या मैं ये भी कह सकता हूं कि डेटा टाइप ऑफ हायर हायरार्की इज चूजन फॉर कन्वर्जन। जो हायर हायरार्की का डेटा टाइप है इसको चूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। चलो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं, हो सकता है कि आपको कोई शक ना हो। तो इसको मैं यहां से लेकर आता हूं। ठीक है, देखो कहां से कहां आ गया।
ठीक है, तो यहां से इसको ले आ जाएंगे। हाँ जी, देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, num1 इज इक्वल टू 600, num2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे देखेंगे, प्रिंट में रिजल्ट जो आपका होगा वो इसको प्रिंट होगा, और उसके साथ साथ हम उसका टाइप भी देखेंगे, उसका डेटा टाइप क्या है, टाइप फंक्शन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका ऑलरेडी, यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट आया 9 पॉइंट दिस, और इसका डेटा टाइप आ गया फ्लोट। क्लियर हो गया। अब चूंकि फ्लोट में इसने डेटा टाइप हमारा वैल्यू दे दिया फ्लोट में, तो मकसद क्या था उसको कि ये वाला पार्ट प्रिजर्व करना, ये फ्रैक्शनल पार्ट प्रिजर्व करना। अगर ये इंटीजर में देता तो उसका मतलब है ये होल नंबर पार्ट 9 ही आ जाता, तो उसको मजबूरी थी इसकी 9.2307 में कन्वर्ट करने की। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अदरवाइज लॉस होता। तो टू प्रिवेंट द डेटा लॉस, ये मजबूरी है पाइथन की किस में कन्वर्ट करना, डेटा को किस में कन्वर्ट करना, डेटा को कन्वर्ट करना किसमें, हायर प्रिसिशन डेटा टाइप में। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो और एक बात हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक प्रोग्राम है, num1 इज इक्वल टू ट्रू, इसका डेटा टाइप क्या है, बोलियन है इसका डेटा टाइप, बोलियन डेटा टाइप। ठीक है, बोल इसका डेटा टाइप है, बोलियन टाइप ऑफ डेटा, और इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है मेरे पास इंट। ठीक है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को यहां पर ऐड कर रहे हो, हालांकि इसका वैल्यू क्या है, ट्रू, इट विल इम्प्लिसिटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वन, ये इसको कन्वर्ट करेगा वन में, फिर ऐड करेगा 65 के साथ, और आपका रिजल्ट 66 आ जाएगा, और उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। ये विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली पाइथन करेगा। देखो कैसे करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, कहीं आपको ये ना लगे कि फेंक रहा है। कमेंट आउट करते हैं इस वाले प्रोग्राम को। ठीक है, चलो यहाँ पे उसको ले आते हैं। हाँ जी, देखिए स्टार्ट करते हैं उसको। आप देखिए भाई साहब, हाँ वैल्यू क्या आ गया हमारा 66, 65 को ऐड किया है 65, इस वाले ट्रू को इसने कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, इसको इसने ट्रू को कन्वर्ट कर दिया इनटू वन, और फिर ऐड कर दिया 65 के साथ, तो आ गया इसका वैल्यू सम, रिजल्ट आ गया 66, वो यहाँ पे है 66। अब देखो इसका टाइप क्या आ गया, इसका टाइप है इंटीजर। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब है यहां पर इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इस ट्रू को वन में। अब इसका वैल्यू आप यहां पे ले लेंगे, इसका वैल्यू 0, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इसका वैल्यू फॉल्स दे देंगे यहां से, फॉर एग्जाम्पल इसका फॉल्स फॉल्स वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनटू द 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 65 ही। देखिए भाई साहब, देखिए 65 ही आ गया, कन्वर्ट किया उसको 0 में, तो 0 को ऐड किया 65 के साथ, तो 65 आ गया, और रिजल्ट आपका आ गया है इंटीजर में। और ये बात जो हो रही है ऑटोमेटिकली हो रही है विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही हो रही है। तो उसका मतलब है इस किस्म के कन्वर्जन को वेयर देयर इज नो नीड ऑफ द यूजर द प्रोग्रामर, Python automatically does this type of conversion, so it is called as implicit type conversion। क्लियर हो गया, implicit type conversion आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिट, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चलता है एक्सप्लिसिट, इट मीन्स जहां पर यूजर की इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर प्रोग्रामर की इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो किसी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में, तो उस वाले कन्वर्जन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। तो मैं कहता हूं इट इन्वॉल्व्स, व्हाट इट इन्वॉल्व्स मैन्युअली कन्वर्टिंग, मैन्युअली कन्वर्टिंग मैन्युअली कन्वर्टिंग, क्या मैन्युअली कन्वर्ट करना है, ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप, ए वैल्यू फ्रॉम a value from one data type
data type from one data type to another ठीक है, किसी दूसरे डेटा टाइप में using some built-in functions by using some built-in functions। ठीक है, किसी कोई बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैन्युअली उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। फॉर एग्जांपल, आप डरिएगा मत, मैं आपको दिखा दूंगा, पहले समझेंगे उसके बाद। हम कहते हैं a इज इक्वल टू 23.65675। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं उसे कि b को b में रखो, पहले वाले को कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, किसको, a को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, a को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इंटीजर में, फिर प्रिंट करवा देंगे b को, प्रिंट किसको करो, b को। ठीक है, क्लियर हो रहा। तो साथ ही मैं इसको कहूंगा कि टाइप भी प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो टाइप, किसका टाइप, b का। हम देखते हैं कि इसका टाइप क्या आता है। ठीक, क्लियर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने फ्लोट वैल्यू को रखा है, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। फिर मैंने इसको डायरेक्ट किया है कि आपके पास जो वेरिएबल a है उसके अंदर जो डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर दो इंटीजर। ये मैंने खुद कहा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मैं लिख रहा हूं, तो एक्सप्लिसिटली हो रहा है, टाइप कास्टिंग खुद नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं उसे। फिर मैं इसे कहता हूं, हालांकि ऑटोमेटिकली तो ये बात तो ये नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट को कभी भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर डेटा लॉस, ये हाँ, यहां पर मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि पाइथन कहां ऑटोमेटिकली करता है, जहां उसे पता चले कि यहां पर डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, वहां पर करेगा। जहां पर पाइथन को लगेगा, पाइथन कंपाइलर को लगेगा कि यहां पर कोई मसला होगा, डेटा लॉस हो सकता है या किसी और किस्म की परेशानी होगी, वो वहां ऑटोमेटिकली कभी नहीं करेगा, वहां आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस किस्म का डेटा कन्वर्जन खुद तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है 0.6 वो 57 फ्रैक्शनल पर चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए ये आपकी राय लेता है, यहां पर आपकी राय लेता है। तो आपकी राय आप किस शक्ल में देते हो, इसे इंट की शक्ल में। यहां पर हाँ भाई साहब कोई मसला नहीं, मुझे 0.67 की जरूरत नहीं है, मुझे 23 वाला वैल्यू ही दे दो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, पहले इस वाले प्रोग्राम को कमिट आउट करते हैं, बाद में परेशानी आती है। ठीक है, चलो ठीक है, प्रिंट यहाँ पे और एक चीज है। ठीक, हाँ जी भाई साहब, देखिए आपका आ रहा हाँ 23 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट तो चला गया, इसका इंटीजर, इसका क्लास क्या आ गया हमारे पास, इंट, यानी डेटा टाइप इसका इंट आ गया। क्लियर। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इस किस्म के कन्वर्जन जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, where the user gets involved, or we can say manually converting from one variable data type to the another। आप खुद करवा रहे हैं, वरना कोई चट्टी नहीं है उसको, वरना खुद तो नहीं करेगा ये। क्यों, क्योंकि उसको पता है ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये खुद ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, जब आप करवाना चाहते हो एक्सप्लिसिटली, यू कैन डू दैट। तो इस किस्म के ये जो है क्या बोलते हैं, कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहती हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो कैसे करेंगे, बाय मेकिंग यूज ऑफ सम बिल्ट इन फंक्शन। जैसे यहां पर इंट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, इंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, इंट ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरी फंक्शन भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं फ्लोट, ये भी दूसरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, फ्लोट के साथ डबल पैरेंथेसिस लगा लो। ठीक है, इसी के साथ जितने डेटा टाइप्स है हमारे पास, फ्लोट है या उसके बाद स्ट्रिंग है, str। ठीक, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। हर एक को हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी, एक एक करके। फिलहाल हम ले लेंगे इस वाले फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को, जिसका इस्तेमाल करने से क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ले आता हूं। तो इंट के इस्तेमाल करने से इस डेटा टाइप
इस फंक्शन के इस्तेमाल करने से क्या होगा, इट विल कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू द इंटीजर। बिल्कुल, इट विल कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू इंटीजर, कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू इंटीजर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेगा इसको, वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। लेकिन कौन से वैल्यू को, ये बड़ी बात है, कौन किस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता है, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। अगर फ्लोट होगा तो उसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली अगर फ्लोट होगा तो उसको कन्वर्ट करेगा। और किसको करेगा, इट कैन टेक फ्लोट और ए स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग इज अ वैलिड इंटीजर। हाँ, अगर स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग में वैलिड कोई वैलिड क्या बोलते हैं उसको हम, वैलिड क्या होना चाहिए, वैलिड इंटीजर। हाँ, वैलिड इंटीजर, कोई वैलिड इंटीजर होगा, कोई वैलिड इंट होगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, उसको वो कन्वर्ट कर सकता है किसके, किसमें, किसमें, इंट में। तो इंट हमारे पास एक ऐसी फंक्शन है जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फ्लोट वैल्यू को इंट में, या स्ट्रिंग को कर सकती है अगर स्ट्रिंग के अंदर वैलिड इंट होगा। मैं भी बता दूंगा आपको, यहां पर मत डेरे के वैलिड इंट क्या है, मैं भी बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने एज इक्वल टू लिखा है जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है, ये है मेरा एक वैल्यू है ए का, और बी आप कहते हो, आप इसको इंट वाली फंक्शन के जरिए कन्वर्ट कर दो बी को, आप बी को कन्वर्ट किस में कर दो, इंट में, फिर इसको टाइप करवा दो, कोई मसला नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा इस फंक्शन से कि बी का, ए का जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ए लिखना है, ए का जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, यानी ये वाला पार्ट चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 3 4। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज होती है किससे, इस बिल्ट इन फंक्शन से, इंट फंक्शन से। दूसरी बात में यहां पर, अगर आपका वैल्यू अब ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स अशरफ, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। अब मैं कह रहा हूं उससे b इज इक्वल टू, बी को चेंज कर दो इंट, कौन सा वैल्यू, जो ए में छुपा है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इंट, ये जो स्ट्रिंग है, ये वैलिड इंटीजर तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अल्फाबेट, इट कैन बी वैलिड what is called those numeric numbers 0 to 9, or it can be what, it can be special character, it's a group of character can be anything, character set आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको कैरेक्टर क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर ये एरर मैसेज दिखा देगा, वैल्यू एरर, ठीक है। कि आपने जो वैल्यू दिया है ए में, वो उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं इंट में, क्योंकि स्ट्रिंग में वैलिड कैरेक्टर नहीं है। अब देखिए, चलो इसको चेक ही करते हैं, फिर इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो भाई साहब, प्रिंट कर दो बी को, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, कभी नहीं होगा, एरर दिखा देगा, 100% दिखा देगा एरर। इस वाले प्रोग्राम को कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अब, ठीक, आप देखिए भाई साहब, देखिए एरर आने वाला, आ गया देखो, इन वैल्यू एरर, मैं पहले बता चुका हूं, इन वैलिड लेटरल फॉर इंट विथ बेस 10, ठीक है, बिल्कुल है। अब जरा इसको चेंज करते हैं, वैलिड इंटीजर यहां पे रखते हैं, अब कोई मसला नहीं होगा उसको, ठीक है, ठीक, अब कर दो, हो जाएगा, आप आराम से, कोई टेंशन नहीं। देखो आ गया आपका इंटीजर पार्ट, क्योंकि वैलिड क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। क्लियर, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अगर वैलिड स्ट्रिंग है, वैलिड इंट है, वैलिड इंट स्ट्रिंग के अंदर, उसको वो कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दो चीजें होती हैं किसकी मदद से, इंट फंक्शन से होती है। क्लियर हो गया, क्लियर, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी फंक्शन है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, दूसरी फंक्शन है फ्लोट वाली। तो दूसरी फंक्शन पे हम आते हैं, ठीक है, फ्लोट इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये फ्लोट अब क्या करेगा, फ्लोट भी यही कर सकता है, इट विल कन्वर्ट ए वैल्यू इनटू फ्लोट, कन्वर्ट ए वैल्यू इनटू फ्लोट, ठीक है। ये कन्वर्ट कर सकता है वैल्यू को किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, लेकिन किस वैल्यू को कर सकता है, ये बड़ी बात है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होना चाहिए,
इंटीजर और स्ट्रिंग, इंट हो या स्ट्रिंग हो, str हो, लेकिन वैलिड, वैलिड कौन सा, वैलिड इंट वैल्यू। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, कोई मसला तो नहीं है। इफ द स्ट्रिंग इज अ वैलिड फ्लोट और इंट, अगर वो फ्लोट हो या इंट हो, उसको वो कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर, किसके अंदर, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर, ठीक है सर। चलो यहां पर एक एग्जांपल ले लेंगे। a इज इक्वल टू 347, ठीक है। ये मेरा इंटीजर वैल्यू है, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। मैं लिखूंगा भाई साहब इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, किसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, ए को। फिर मैं उसे कहूंगा भाई साहब प्रिंट करवा दो ए को, ठीक है। फिर मैं कहूंगा इसे प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो किसको, बी को, ठीक है। देखते हैं कोड रन होता है कि नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे लेके आता हूं इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बने रहिए, आराम से बैठेगा। ए में कौन सा वैल्यू, अब इंटीजर और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है फ्लोट क्या आ जाएगा, 234 पॉइंट आ जाएगा, 0 फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा उसको। देखो भाई साहब आ रहा है, हाँ 234.0, क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं इसे बता दूंगा कि ए में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल वो है 2567, ठीक है। हाँ ये इसको वो ले लेंगे क्योंकि ये वैलिड इंट है, ठीक है, वैलिड इंट है, इंटीजर, इसको वो कर देगा, कोई मसला नहीं, ठीक। यहाँ पर भी कर दिया। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में आपने रखा है किसी का नाम, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पर ए बी सी डी लिखो, यहाँ पर एरर दिखा देगा, वैल्यू एरर है। हाँ जी आ गया, तैयार रहो, वैल्यू एरर, क्लियर, ठीक है, समझ आ रही है बात, अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम ले लेंगे अब दूसरा जो हमारी जो फंक्शन है str, str इनबिल्ट फंक्शन है हमारी, ठीक है। तो ये भी क्या करवा देगा, ये करवा देगा वैल्यू को चेंज किसी, इट विल कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू स्ट्रिंग, कन्वर्ट ए वैल्यू इनटू स्ट्रिंग, एस, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा वैल्यू को स्ट्रिंग में, लेकिन कौन से वैल्यू को, ये बड़ी बात है, स्ट्रिंग में आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, a इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है मैं इस इंटीजर को कन्वर्ट कर सकूं स्ट्रिंग में, हाँ बिल्कुल है, कोई मसला नहीं है। स्ट्रिंग इज नथिंग, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दीज आर टू कैरेक्टर, ये कैरेक्टर दो है, इसको कन्वर्ट कर देगा आराम से, कोई मसला नहीं है। आप बी में रख दो उस वैल्यू को, बी में रख दो, आप इसको str में चेंज करवा सकते हैं, str किस वैल्यू को, a को, ठीक है। फिर उसको प्रिंट करवा दो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपको आराम से प्रिंट करके दे देगा बी वैल्यू, ठीक, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि एज पर डेफिनेशन ये फिट बैठता है, 234 जो है ये है मेरा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको ले आऊंगा, हाँ जी, चलो देखते हैं, हाँ देखो देखो आ गया, देखो 12 आ गया आपका। और अगर इसका डेटा टाइप देखोगे ना तो str दिखा देगा। चलो यहाँ पे दिखते हैं, क्या वैल्यू प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, टाइप प्रिंट कर दो, किसका टाइप प्रिंट कर दो, बी का, ठीक है। तो बी से मुझे पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये दिखा देगा str, आजा देखो str, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, क्लियर, ठीक है। तो उसका मतलब है अगर आपका इनपुट जो है वो इंटीजर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, किसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब अगर a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल a का वैल्यू है, एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू है 12.456, ठीक है, एक फ्लोट वैल्यू है, और मैं कहता हूं उसे क्या कर दो, आप उसको चेंज कर दो फ्लोट में, ठीक है। किस वैल्यू को चेंज कर दो, फ्लोट में जो ए में बैठा है, ठीक, क्लियर। फिर प्रिंट करवा दो ए को, प्रिंट कर दो
किसको प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो बी को, और साथ ही मुझे टाइप दे दो, इसका प्रिंट करवा दो, और प्रिंट में से टाइप दो मुझे किसका, बी का। ठीक, चलो देखते हैं रन होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी। देखो आ गया, और इसका इसने दिखा दिया फ्लोट, मैंने ए दिया होगा इसीलिए इसने फ्लोट दिखा दिया, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना था, str str। ठीक है, तो प्रिंट करे, ठीक है ठीक है, अब क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी, आजा 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 आजा, देखो आ गया, अब इसका डेटा वैल्यू क्या आ गया, क्लियर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसका दो चीजें आ गई, अगर आपका डेटा वैल्यू इंटीजर है उसको वो स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपका डेटा वैल्यू क्या है आपका, आप स्ट्रिंग, आप फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, फ्लो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा और भी कुछ है स्ट्रिंग में, क्या कि अगर आपका वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ASD, ठीक है, ASDF। ठीक, तो आपको पता होगा ये कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, पहचान के बता दो। स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज है, तो ये हमारा टपल है। ठीक है, हम क्या पॉसिबल है कि मैं इस टपल को कन्वर्ट कर सकूं किसमें, स्ट्रिंग में, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो भाई साहब बी में लिखो, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दो, किसको स्ट्रिंग में कर दो, कन्वर्ट कर दो ए को। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, किसको प्रिंट करवा देंगे, हम बी को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, साथ ही में हम प्रिंट करवा देंगे उसके डेटा टाइप को। क्लियर, ठीक, कोई मसला तो नहीं है, नहीं कुछ मसला नहीं है, देखो हो जाएगा। आजा, देखो आ गया आपका 1 2 3 4, ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले इस डेटा टाइप को, जो भी जो ऑलरेडी किसके अंदर था, जिसका डेट ये टपल था इसका, देखो ये सॉरी हाँ ये टपल था। चलो इसका भी डेटा टाइप देखते हैं, यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, इसका डेटा टाइप क्या था। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूं ए का डेटा टाइप भी दे दो मुझे। अब रन करते हैं इसको, ठीक है, रन करते हैं। ठीक, आ गया यहाँ पे, ऑलरेडी उसका डेटा टाइप क्या था, टपल, फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। उसका मतलब है अगर आप किसी भी टपल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ये भी पॉसिबल है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, देखिए भाई साहब आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहाँ पर बी को भी प्रिंट करवा दिया और इसका डेटा टाइप भी हमने ले लिया। ठीक है, अब और एक बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है ए इज इक्वल टू लिस्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट है, मैं लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग में। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, देखते हैं हो है कि नहीं है। ये खुद ही ले ले यहाँ पे। ठीक, तो अब मैं प्रिंट करवा दूंगा उसको, प्रिंट करवा दो भाई साहब बी को। ठीक है, और डेटा टाइप मुझे दो किसका, बी का। यहाँ से उसको कमेंट आउट करते हैं वरना ये परेशानी का बाइस बन जाएगा। देखिए भाई साहब आ गया, आ गया, आजा, देखो ये आपका लिस्ट है। ठीक है, ये इसका डेटा टाइप है, स्ट्रिंग आ गया, क्लियर। ठीक है, तो आपके लिस्ट को उसने कन्वर्ट करके दे दिया, किसके अंदर कन्वर्ट करके दे दिया उसने, उसने उसको कन्वर्ट करके दे दिया स्ट्रिंग में। क्लियर, तो उसका मतलब है चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, इन डेटा टाइप उसको आप स्ट्रिंग फ्लोट से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप आराम से बैठो, सुनते रहो, देखते रहो, बड़े मजेदार है ये। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर आपका डेटा डिक्शनरी में होगा,
डेटा टाइप उसका डिक्शनरी है, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट? अब और एक पर हम आ जाएंगे लिस्ट में। लिस्ट एक और एक मेथड है हमारा, लिस्ट मेथड। लिस्ट फंक्शन है मेरे पास, इसका काम क्या है? लिस्ट का काम क्या है? इट विल कन्वर्ट एन इटरेबल टू लिस्ट। कन्वर्ट एन इटरेबल इनटू टू लिस्ट। अगर आपके पास कोई इटरेबल हो, उसको वो आराम से किस में कन्वर्ट कर सकता है? उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब इटरेबल क्या है, शायद आपको पता होगा, हुआ है पता कि नहीं है, बताओ। हाँ, तो इटरेबल का मतलब है ये वो ऑब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग में that can produce a sequence of numbers one at a time, okay? That can produce sequence of numbers at produce that can produce a sequence of numbers that can produce a sequence of numbers one at a time। एक टाइम पर एक नंबर को आपके पास लेके आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ कोई डेटा टाइप है तो उसको हम इटरेबल डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। और लूप्ड ओवर, हम इटरेबल को कहते हैं लूप ओवर। प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मींस लूप ओवर, ठीक है। लूप्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ है ए का वैल्यू है, ए इज इक्वल टू, एक टपल ले लेंगे, टपल के अंदर रखेंगे 1 2 3 5 6, ठीक है, ये मेरा एक टपल है। क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लिस्ट में? ठीक है, इज इट पॉसिबल? यस। तो मैं उस वैल्यू को बी में रखूंगा, भाई साहब आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। कौन से वैल्यू को? ए को, जिसको ए में रखा है। फिर प्रिंट करवा दो उसे। देखिए बड़े मजेदार है, प्रिंट करवा दो, किसको प्रिंट करवा दो? बी को। साथ ही बी का डेटा टाइप भी दे दो मुझे, टाइप प्रिंट करवा दो, प्रिंट उसका डेटा टाइप, ठीक है, किसका डेटा टाइप? बी का डेटा टाइप मुझे दे दो, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे उठा के रन करवा दूंगा, ठीक। और पता नहीं कहां कहां चला जाता ये कोड। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक लिस्ट को रखा है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक टपल को रखा है, ये टपल है। क्या हम टपल को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में? इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजा सिंटेक्स है, किसी जगह पर कोई मसला है। कहाँ पे मसला है? यहाँ पे मसला है, इसको हमने बंद ही नहीं किया। हाँ जी, आइएगा भाई साहब, आप करेंगे। देखो ये हमारा है, ये क्या है? लिस्ट। था क्या हमारे पास? टपल। कन्वर्ट किस में किया? लिस्ट में। और उसका टाइप भी बता रहा है भाई साहब, आप इसका लिस्ट है। तो लिस्ट से किसी भी टपल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। कोई भी टपल हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या यहां पर अगर मैं लूं अब स्ट्रिंग, इज इट पॉसिबल अशरफ? क्या ये कन्वर्ट का? हाँ बिल्कुल। आपके पास अगर स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इटरेबल है, वो भी इटरेबल था, ये भी इटरेबल है, यू कैन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो देखो देखो, अब ए अलग, एस अलग, एच अलग, आर अलग, ए अलग एंड एफ, ठीक है। अलग अलग करके उसने दे दिया लिस्ट की शक्ल में। और लिस्ट को हम हमेशा किस में रखते हैं? स्मॉल ब्रेसेस में, तो उसने इसको ऑटोमेटिकली स्मॉल ब्रेस में रखा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कोई मसला नहीं है? ठीक है, बिल्कुल मजेदार है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ठीक। इसका मतलब है अगर आपका डेटा टाइप किसमें है? स्ट्रिंग में, आप उसको आराम से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से अगर आपका डेटा टाइप सेट है, सेट को हम लॉन्ग ब्रैकेट में रखते हैं, कर्व्ड ब्रेसेस में रखते हैं। जैसे यहां पर हम इसको रखेंगे, मैं इसको चेंज करता हूं सेट में 1, 2, 3, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या सेट को कर देगा। हाँ बिल्कुल कर दिया सेट को भी चेंज, ठीक है। तो इस तरीके के काम को जहां पर हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में by involvement of the user, this type of casting is called as explicit type casting. क्लियर? तो सिमिलरली अगर यहां पर कोई टपल है, मेरे पास दूसरा भी है एक, कौन सा? टपल है, टपल फंक्शन, टपल इनबिल्ट फंक्शन है। इसके जरिए है किसी भी डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? टपल में। अगर लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर सकता है टपल में, अगर इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग है उसको भी कन्वर्ट कर सकता है टपल में। क्लियर हो गया है? तो इस किस्म के प्रोसेस को हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, आपने अच्छे से सीखा होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अच्छे से ये जो चीजें आपको लिखनी थी आपने वो लिख ली होंगी। फिर भी आपको अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होगा टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट के बारे में, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। और आने वाले लेक्चर में हम टाइप क्या बोलते हैं हम उसको, डायनामिक एंड स्टैटिक टाइप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो, धन्यवाद।